चित्रकूट के मऊ तहसील और बरगढ़ थाना क्षेत्र में एक गरीब जैन दंपति अपनी स्वामित्व की जमीन पर मकान बनाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन उन्हें कुछ प्रभावशाली लोगों द्वारा बाधा पहुंचाई जा रही है। ये जमीन जैन दंपति को 2023 में विक्रेता राजकुमार द्विवेदी ने अपने खाता संख्या 615 के गाटा संख्या 1015 के 0.030 हेक्टेयर क्षेत्रफल से 1/2 भाग 0.015 हेक्टेयर क्षेत्रफल के रूप में दी गई थी। जैन दंपति को यह जमीन राजकुमार द्विवेदी ने अपने परिवार की सेवा के बदले में दान की थी। राजस्व विभाग की धारा 38 सब क्लॉज 1 के तहत यह जमीन जैन दंपति के नाम दर्ज की गई थी, लेकिन अब जैन दंपति को इस जमीन पर मकान बनाने में बाधा पहुंचाई जा रही है। जैन दंपति के पीछे की जमीन पर सौरभ पांडे और सत्येंद्र पांडे जैसे प्रभावशाली लोगों का कब्जा है। इन लोगों ने जैन दंपति की जमीन पर बाउंड्री बढ़ाकर कब्जा कर लिया है। राजस्व विभाग की टीम ने नाप किया, लेकिन इसके बावजूद भी जैन दंपति को अपनी जमीन पर मकान बनाने में बाधा पहुंचाई जा रही है। जैन दंपति ने मुख्यमंत्री पोर्टल, तहसील समाधान दिवस, थाना दिवस में प्रार्थना पत्र दिया, लेकिन आज तक किसी अधिकारी ने संज्ञान लेकर उनकी मदद नहीं की। जैन दंपति का आरोप है कि पांडे परिवार के लोग अपनी गुंडाई और साजिश के बल पर उन्हें परेशान कर रहे हैं। वहीं जैन दंपति ने जिलाधिकारी चित्रकूट को प्रार्थना पत्र दिया है और न्याय की उम्मीद कर रहे हैं। अब देखना यह है कि शासन के अनुसार जैन परिवार को साजिशकर्ताओं से मुक्ति मिलती है या फिर नहीं। चित्रकूट में गरीब जैन दंपति की जमीन पर कब्जे की समस्या एक गंभीर मुद्दा है। जैन दंपति को अपनी स्वामित्व की जमीन पर मकान बनाने में बाधा पहुंचाई जा रही है, जबकि उनके पास जमीन के सभी दस्तावेज हैं। अब देखना यह है कि प्रशासन इस मामले में क्या कार्रवाई करता है और जैन दंपति को न्याय मिलता है या फिर नहीं। फिलहाल के लिए इतना ही। ऐसी ही और तमाम जानकारियों के लिए बने रहिए आप आंचलिक खबरों के साथ। तो आपने ये जमीन खरीदी थी, आपका नाम क्या है? अजीत कुमार जैन। और आपका? मीना जैन। मीना जैन। तो आपने 2023 में जमीन खरीदी थी? हाँ, मैंने 2023 तो आपको सेवा के बदले जैसा भी हो, आपकी मेहनत से आज आपकी ज़मीन शायद भगवान की दया से आज 12 लाख की मेरे अंदाज से ज़मीन है। और इसमें कोई तुम्हारा मकान नहीं बनने दे रहा। कौन है जो इसमें वो आरोप कर रहे हैं? सौरभ पांडे, सत्येंद्र पांडे, विनय पांडे। ये पांडे लोग हैं जिनकी पीछे ज़मीन है। हाँ। और ये बाउंड्री को ये कहाँ तक खिंचवाए थे? ये पूरी वहाँ से यहाँ तक बनी है। तो बाउंड्री बनवा करके इनके ज़मीन में जो इनका 3 बिस्वा है, अभी इनका जो ज़मीन दिए थे राजकुमार द्विवेदी, उनकी भी 1.5 बिस्वा ज़मीन है। 1.5 बिस्वा अमित जैन की ज़मीन है, अजीत जैन की है, जिसमें कि पांडे ग्रुप इसको जबरदस्ती इनको मकान नहीं बनने दे रहा और इनके ज़मीन में आगे बढ़ा करके बाउंड्री कर लिया है, जिसको राजस्व विभाग की टीम आई है, नापी है, उसने भी लीगल काम किया है, लेकिन उनकी दबंगई और पैसे के बल पर भी इनको सिविल कोर्ट घसीटा जा रहा है और इसके अलावा इनको कोई मकान बनाने का सपोर्ट अधिकारी नहीं दे रहा। तो आपने कहाँ इनका दिया है? डीएम को दिए, एसडीएम को दिए, लेखपाल से वो किए, कोई सुनने वाला नहीं। उसमें आपने मुख्यमंत्री पोर्टल में भी दिया है? हाँ, पहले दिया है। तो आप मकान बनाने जा रहे हैं तो हाँ। आप मकान बनाइए, इसमें कोई रोक तो नहीं सकता आपको, आपकी लीगल जमीन है। हाँ। तो आप मकान बनाएंगे इसमें? तो सरकार की मांग वो हो तब ना हम बनवा लें। कैसे वो अरे नहीं, मारपीट कैसे करेंगे? मारपीट हम जान से मारने की धमकी दे रहे हैं। नहीं, जान से मारने की धमकी कहते हैं तो इस बात को देखो डीएम तक पहुंचाते हैं। डीएम साहब आपको संतुष्टि देंगे। पहले हमारी नाप हो जाए तो हम इसमें हाथ लगाएं। तो नाप क्या है? आपकी 1.5 बिस्वा जमीन है, आपके खतौनी आपके नाम जो अगर है तो उसको तो उनको करना चाहिए। और 1.5 बिस्वा में शायद उन्होंने आपकी ज़मीन को दबाई है। ये हमें दिख रहा है कि ये जो बाउंड्री उनकी है, ये जो आपकी ज़मीन दबी हुई है, अंदर भी जा रही है। तो आपकी ज़मीन मकान बनेगा तो ये बाउंड्री के उस पार तक आपकी ज़मीन है, इसीलिए उन्होंने आपको सिविल कोर्ट में फंसा के रख दिया है। जबकि हम तैयार हैं कि इधर राजस्व के अधिकारियों को इस अतिक्रमण को हटवा करके आपका मकान बनवाना उचित है। यही बात हम अधिकारियों तक पहुँचाएंगे। आंचलिक खबर से प्रमोद मिश्रा।